दोस्तों, दिन के 8 घंटे काम करके घर लौटने के बाद हर कोई एक चीज चाहता है, अच्छी सी गुड नाइट स्लीप, जिसमें कल की कोई चिंता, कोई स्ट्रेस ना हो। पर अफसोस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोज रात को सोते टाइम हम इस टेंशन के साथ सोते हैं कि कल क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे, फ्यूचर का क्या होगा। पर क्या हो जब मैं आपसे कहूँ कि आपकी ये चिंता दूर हो सकती है। आप चैन की नींद तभी सो सकते हो जब आप सोते सोते भी पैसे कमाओ, और विश्वास करो, ये पॉसिबल है। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे अमेजिंग तरीके बताऊंगा जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाने में मदद करेंगे और आपको अच्छी सी गुड नाइट स्लीप लेने में भी हेल्प करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये गरीबी छाई क्यों है। क्या कमी है आपकी बेसिक एजुकेशन में, जिसके कारण आप आज तक फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता नहीं देख पाए और ना ही गरीब और अमीर में फर्क समझ पाए। तो चलिए जानते हैं इन्हीं सभी बातों को। स्टेप नंबर 1 है द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, क्या है कि बचपन से हमारे स्कूल और कॉलेज, हमारे पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी हमें एक ही चीज पर जज करते हैं कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है या नहीं, लड़का मैथ में कैसा है, और जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई तो लड़का कमाता कितना है, काम क्या करता है, अभी तक पढ़ाई कर रहे हो। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, और ऐसी बातें हमें इसलिए सुनने को मिलती हैं क्योंकि स्कूल डेज से ग्रेजुएट होने तक हमें ये कोई नहीं बताता कि पैसा लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसे कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है, कैसे फ्रीडम अचीव करनी है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि दुनिया मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन पुअर और मिडिल क्लास लोगों से भरी हुई है। अगर किसी रैंडम इंसान से पूछो कि उसे फाइनेंशियल एजुकेशन मिली है तो इसका जवाब होगा नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन वो रास्ता है जो कदम कदम पर आपको सिखाता है कि आपको बेटर फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेने हैं, किस जगह पर पैसा खर्च करना है और किस जगह पर नहीं, कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसे रिटायरमेंट प्लान करनी है और कैसे अपने परिवार की गरीबी को दूर करना है। अक्सर लोग लाइफ को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, इसीलिए वो फाइनेंशियल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट से कोसों दूर रहना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि क्या ही उखड़ जाएगा ये जानकर, जिंदगी तो वैसे ही चलेगी जैसे अभी चल रही है। दोस्तों, अगर आप भी यही सोचते हो तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। एक मिडिल क्लास इंसान जिंदगी भर मिडिल क्लास इसलिए रह जाता है क्योंकि वह सही से अपने पैसों को प्लान नहीं कर पाता। मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोगों के लिए सिर्फ उतना ही पैसा जरूरी है जिससे वो अपना पेट भर सकें। पर एक अमीर इंसान कभी भी काम में सेटल नहीं होता और वो अपने प्रेजेंट के साथ साथ बच्चों के फ्यूचर को भी सिक्योर करता है और उसी के हिसाब से सेविंग्स और स्पेंडिंग करता है। समाज में जो 3 डिफरेंट क्लास बनी हुई है उसका कारण यही लोग और उनका कैश फ्लो है। नंबर 1, द पुअर। सबसे पहले आता है द पुअर। ये लोग वो होते हैं जो मुश्किल से जी जान लगाकर इतना पैसा कमा पाते हैं जिससे इनका घर चल सके और पेट भर सके। इनकी फैमिली में ऑलमोस्ट सभी लोग वर्किंग होते हैं और इनकी टोटल फैमिली वर्किंग से ही इनके घर का खर्च चल पाता है। तो इनके एक्सपेंसेस का कैश फ्लो कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि इनकी इनकम है 25,000 रुपये, तो इनका एक्सपेंस रेंट में होगा 8,000 रुपये, ग्रोसरी में होगा 5,000 रुपये, मेडिकल एक्सपेंस में 5,000 रुपये, फी एंड अदर 7,000 रुपये और सेविंग 0 रुपये। तो इनके टोटल एक्सपेंस होते हैं 25,000 रुपये, यानी जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। अब दूसरा आता है द मिडिल क्लास, जिनकी कंडीशन पुअर क्लास से मच बेटर होती है, पर ये अपनी लाइफस्टाइल बेहतर बनाने के लिए लोन और ईएमआई का सहारा लेते हैं। ये लोग सेविंग्स तो करते हैं और इन्वेस्ट भी थोड़ा बहुत करते हैं, पर लाइबिलिटी का इतना बोझ होता है कि उनको भरते भरते भरता बन जाता है। इनके एक्सपेंसेस इनकी इनकम को एक्सटेंड कर जाते हैं। अभी देखिए कि एक मिडिल क्लास इंसान है, उनकी सैलरी होती है 40,000 रुपये और उनके एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट 10,000 रुपये, नीड्स में 15,000 रुपये, उनके वांट्स में 6,000 रुपये, सेविंग्स करते हैं 2,000 रुपये की, पर इन्वेस्टमेंट करते हैं 5,000 की, और ईएमआई और लोन में उनका पैसा जाता है वो है 4,000 रुपये। तो उनका टोटल एक्सपेंस हो जाता है 42,000 रुपये। जैसे कि इनकी इनकम थी 40,000 रुपये और एक्सपेंस है 42,000 रुपये, यानी कि इनको फिर भी 2,000 रुपये कहीं ना कहीं बाहर से उधार लेने पड़ जाते हैं और इस तरह वो साल का थोड़ा कुछ सेव और इन्वेस्ट कर पाते हैं, लेकिन जो कि इनफ नहीं है। और अब आते हैं तीसरी कैटेगरी के ऊपर, द रिच। ये लोग वो होते हैं जिनके ऊपर एक पैसे का भी लोन नहीं होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनके पास मल्टीपल सोर्स होते हैं इनकम के, और जिसकी वजह से इनके एक्सपेंसेस हमेशा इनकी इनकम से कम होते हैं और ये लोग अच्छा खासा अमाउंट सेव और इन्वेस्ट कर लेते हैं। चलिए समझाते हैं
जैसे कि किसी रिच क्लास की सैलरी होगी लगभग 70,000 रुपये और अदर इनकम सोर्स से उनको पैसा मिल रहा होगा 30,000 रुपये, यानी उनकी टोटल इनकम हुई लगभग 1 लाख रुपए। अब अगर इसके एक्सपेंसेस को देखें तो नीड्स हुई 25,000 रुपये की, उनकी वांट्स हुई 20,000 रुपये की और वो लग्जरी में भी 20,000 रुपये खर्च कर देते हैं। अब वो इन्वेस्ट करेगा इसमें से 20,000 रुपये और इमरजेंसी फंड के लिए वो 5,000 रुपये सेव करके अलग रख देता है। इस तरह उसके एक्सपेंसेस हुए 90,000 रुपये और इसमें से उसने 20,000 रुपये इन्वेस्ट भी कर दिए, जिससे उनकी वेल्थ हमेशा ही ग्रो होती जाएगी। अब अगर आप इन तीनों को कंबाइन करके देखोगे तो आपको एक फर्क आसानी से देखने को मिलेगा कि रिच इतना ज़्यादा रिच क्यों होता है और मिडिल क्लास क्यों ऐसा ही रह जाता है। लेकिन अगर आप इस कंडीशन को बेटर बनाना चाहते हो और रिच लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हो तो ये 4 तरीके आपकी लाइफ में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और आपको मिडिल क्लास से द रिच बना सकते हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप विद मनी। दुनिया के मशहूर ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसों के साथ आपका रिलेशन तब तक अच्छा है जब तक आप उसे कैजुअली लेना बंद नहीं करते, क्योंकि अगर आपने एक बार अपने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट जैसे टॉपिक को कैजुअली लेना शुरू कर दिया तो आपका पैसा आपके लिए सरदर्द का कारण बन जाता है और फिर आपको अपने इशारे पर नचाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि हमें बचपन में मूवीज में, टीवी शोज में पैसे वाले लोगों को एक नंबर का अय्यास, आवारा और खड़ूस दिखाया जाता है जो कभी खुश नहीं रहते और इसी वजह से उन सब लोगों के दिमाग में गलत नैरेटिव बन गया है। पैसों को लेकर कुछ लोग ज़्यादा ही पॉसेसिव होते हैं, वहीं कुछ लोग एकदम ही खर्चीले। हम में से मोस्टली लोग इन्हीं 2 कैटेगरी में आते हैं और यही रीज़न है कि पैसा हम पर हावी होकर अपने इशारों पर नचाता है। इसीलिए आपको ज़रूरत है तो बस अपने नज़रिए को बदलने की। पैसों को कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति मत समझो, बल्कि एक जरिया समझो जिससे एसेट बिल्ड किए जा सकते हैं और संपत्ति बनाई जा सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल एक माध्यम है, उसी तरह वेल्थ हासिल करने के लिए मनी सिर्फ एक माध्यम है जिसका अगर सही से यूज किया जाए तो आपकी आने वाली 7 पुश्तें सुधर सकती हैं। इसीलिए सबसे पहले आप पैसों के साथ अपने रिलेशनशिप को समझो। देखो कि आपको एक एक रुपए अर्न करने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। क्या आपका पैसा आपका बॉस बनने, आपको काम करवाने जा रहा है और आप काम किए जा रहे हो? चैन की नींद तो क्या, सही टाइम पर खाना तक नसीब नहीं हो रहा है? तो आप अपने रवैये को बदलो और ऐसे तरीके को ढूंढो जिससे आप अपने कामों को ऑटोमेट कर सको और पैसों के साथ अपने टाइम को भी मैनेज कर पाओ। उसे एक विलन की तरह नहीं, एक माध्यम की तरह देखो जिसकी मदद से आप फाइनेंस की सीढ़ी आराम से चढ़ सको। नंबर 2, फोकस ऑन पैसिव इनकम सोर्स। दूसरा और सबसे अच्छा तरीका है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का, टू क्रिएट अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अब जैसा कि हमने रिच, मिडिल क्लास और पुअर वाले कंपैरिजन में देखा कि रिच लोग हमेशा एक इनकम सोर्स पर रिलाय नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक जॉब है जो कि एक न एक दिन तो ख़त्म होनी ही है। इसीलिए वो ऐसा इनकम सोर्स क्रिएट करते हैं जिसमें उन्हें कम मेहनत करनी पड़े या फिर बैठे बैठे पैसा आए। इसे कहते हैं पैसिव इनकम सोर्स, जो सोते सोते भी आपको पैसा कमा कर दे। तो इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आपको उस वीडियो का लिंक आई बटन में दिया गया है। लेकिन अगर मैं आपको करंट और मोस्टली ट्रेंडिंग पैसिव इनकम सोर्स बताऊं तो उसमें नंबर 1 पर है इन्वेस्टिंग, नंबर 2 है कंटेंट क्रिएशन और तीसरा है रियल एस्टेट। वैसे तो और भी कई सारे हैं, लेकिन ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और इन्वेस्टिंग को मैं नंबर 1 पर इसलिए रखता हूँ क्योंकि इससे मैंने सच में कई लोगों की लाइफ चेंज होते हुए देखी है। चलिए इसीलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपकी तरह नया नया ग्रेजुएट हुआ 22 साल का दीपक, अभी अभी उसने कॉर्पोरेट दुनिया में एंटर किया है। भगवान की दया से उसकी एक अच्छी कंपनी में जॉब भी लग गई। अब हुआ ये कि दीपक को भी इस कल्चर की हवा लग गई और वो पैसा खर्च करने से अपने आप को नहीं रोक पाया। महीने के 30,000 रुपये कमाने वाला दीपक, जो खुद का खर्चा निकालने के बाद और घर में पैसे देने के बाद क्या ही बचा पाता होगा। लेकिन ग्रेट, कम इनकम होने के बाद भी दीपक हर महीने 5,000 रुपये कैसे ना कैसे सेव कर ही लेता है। अब उसने सोचा बैंक में पड़े पड़े ये पैसा उसको कुछ खास रिटर्न तो नहीं देगा, तो क्यों ना इन पैसों को ऐसी जगह लगाया जाए जहां से उसे अच्छा रिटर्न मिल सके। तो उसने इंडेक्स फंड में SIP करना शुरू कर दिया। उससे उसकी नॉलेज भी बढ़ती गई और उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। कभी कभी उसे लॉस होता, पर इन्वेस्टिंग की पिच पर लंबा टिके रहने के कारण उसे काफी अच्छे रिटर्न्स मिले। दीपक जैसा एक और ग्रेजुएट था, हर्ष, जो खुद का कुछ करना चाहता था। उसने जॉब करके कुछ पैसा तो इकट्ठा कर लिया, पर अब वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की तलाश में था। उसे सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव तरीका दिखा कंटेंट क्रिएशन का, जिसमें वो बच्चों के लिए
ऑनलाइन लेक्चर्स को अपलोड किया करता था। एक व्हाइट बोर्ड, एक ट्राइपॉड, एक कैमरा फोन और क्रिएशन शुरू। धीरे धीरे उसके कंटेंट को रीच मिलनी शुरू हो गई और रिस्क लेकर उसने अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स बनाया। और उनका एक और साथी था आर्यन, जो कि एक अच्छी हाई पेइंग जॉब कर रहा था, पर फ्यूचर के लिए उसको कुछ खास सेविंग नजर नहीं आती। और एक दिन उसके डैड ने उसकी कई साल पुरानी एफडी तुड़वाकर 20 लाख रुपए उसे दे दिए और अब वो सोच में पड़ गया था कि इनका क्या करें। अब उस पैसे में थोड़ा लोन मिलाकर वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी एक्वायर करता है और उसे वो रेंट पर डाल देता है। क्योंकि रेंट अच्छा खासा रिसीव हो रहा था, इसी कारण वह लोन को 3 से 4 साल में पे ऑफ कर देता है और खुद फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। सो दीपक, हर्ष और आर्यन की तरह हमारे पास भी कई तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं, पर ये आपको जज करना है कि इस समय पर आप किस पोजीशन पर खड़े हैं, दीपक की, हर्ष की या फिर आर्यन की, और उसी हिसाब से अपनी पैसिव इनकम भी बिल्ड करो। नंबर 3, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी के लिए लेना है वो है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। दरअसल हम लोगों की प्रॉब्लम है कि हम हमेशा अपने आप को दूसरों से आगे दिखाना चाहते हैं और उस चक्कर में दुनिया भर का बोझ अपने कंधों पर उठाकर माइंडलेसली खर्चा करना शुरू कर देते हैं। एक पुअर, एक मिडिल क्लास और एक रिच इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक रिच के खर्च करने का तरीका बाकी क्लास ऑफ पीपल से अलग होता है और वो हमने इस वीडियो में देख ही लिया। सुनी सुनी बातों पर भरोसा मत करो, बजट बनाओ और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो, जिससे कि आप पता लगा पाओ कि किस जगह पर आपको अपना पैसा खर्च करना चाहिए और किस जगह पर नहीं। नंबर 4, कंटिन्यूसली इन्वेस्ट इन योर फाइनेंशियल एजुकेशन। जितना हो सके अपने आप को एजुकेट करते रहो। ऐसी वीडियोस को देखकर, फाइनेंशियल नॉलेज वाली बुक्स को पढ़कर और पॉडकास्ट को सुनकर अपनी नॉलेज में हर एक दिन एक आइटम ऐड करो। अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें प्रूवन है और ट्रू हैं, तो आप भी अपनी लाइफ के साथ साथ इसे अप्लाई करना शुरू कर दो। कदम कदम पर आपको अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। कभी लॉस होगा, कभी कुछ टाइम पर एकदम ही मॉडरेट रहेगा और कभी कभी एकदम छप्पड़ फाड़ प्रॉफिट होगा। ऑल यू हैव टू डू स्किन गोइंग एंड एजुकेट योर सेल्फ फ्रॉम एवरी न्यू एक्सपीरियंस, ताकि फ्यूचर में आप वो गलती ना दोहराओ। सो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा। और दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हो तो आपको जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर देनी चाहिए, जिसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से भी अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और जल्दी से जल्दी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।